पद में एक्टिव हैं, आप भी जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, क्या योजना है आगे? देखिए, शाहबाद क्षेत्र में हम लोग 2006-07 से ही सक्रिय हैं। 2009 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा भी, 2014 में, 2019 में मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो हम लोगों को काम लगाया, हम लोगों ने उस काम को पूरा किया है। अब चूंकि चुनाव हमारे सर पे खड़ा है और शाहबाद के प्रत्येक गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। आज भी हम लोगों ने सुबह 5 गांव का लगभग दौरा किया है, कल भी हम लोग जनसंपर्क अभियान में थे। और मुझे लगता है कि जो लोगों का स्नेह, लोगों का आशीर्वाद और जन जन का प्रेम प्यार मुझे शाहबाद क्षेत्र में मिल रहा है। अगर पार्टी संगठन ने मुझे यहां से उम्मीदवार बनाया तो मुझे लगता है कि मैं भारी बहुमत के साथ शाहबाद क्षेत्र से जीत दर्ज कराऊंगा। आप रविदासी समाज से आते हैं तो समाज का भी आप पे प्रेशर है, समाज के कई संगठनों से जुड़े हैं, तो काफी टाइम से लोगों की मांग है कि आप चुनाव लड़ें। 2009 में आपने चुनाव लड़ा, 14 में तैयारी करी, 19 में तैयारी करी, अब 24 की क्या योजना? देखिए, तैयारियां एक अलग होती हैं। चुनाव लड़कर भी हम लोगों ने 2009 में चुनाव भी लड़ा है। अभी की जो मौजूदा स्थिति है, मेरे शाहबाद क्षेत्र में जिस वर्ग से मैं आता हूं, रविदासी वर्ग का, यहां पर लगभग 35-40 हजार वोट है। हम लोगों की जो समाज की एकता है, उस एकता का उदाहरण अनेकों बार हम लोग शाहबाद में अपना दे चुके हैं। अपने सामूहिक रूप से जब भी हम लोगों को इकट्ठा होने का अवसर मिलता है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जहां पर भी उनके सत्संग संदेश होते हैं, उनकी वाणी का प्रचार प्रसार होता है, हम सब साथ हैं। और जितना बड़ा वोट बैंक मेरे समाज का है, मेरी भारतीय जनता पार्टी को हमने यह बात बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे चुनाव प्रभारी जी के समक्ष हो, चाहे चुनाव सह प्रभारी जी के समक्ष हो, या जो हमारे नए प्रभारी श्री पुनिया जी अभी आए हैं उनके समक्ष हो, हमने अपनी बात को अच्छे तरीके से रखने का काम किया है कि शाहबाद सीट पर रविदासिया समाज का मैं उम्मीदवार हूं। अगर मुझे पार्टी अवसर देती है तो जीत जो है वो भारी बहुमत के साथ जीत होगी। और कमल का फूल जो हमारी सरकार ने, हम लोगों ने तय किया है, तीसरी बार भाजपा सरकार, उसमें शाहबाद के कमल के फूल की भी एक महत्वता रहेगी, एक संख्या रहेगी। सर, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी, स्टेट में भी, तो शाहबाद के विकास को लेके क्या प्लानिंग है आपकी, क्या योजना है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ आप उतरेंगे? देखिए, शाहबाद जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, हमारा मारकंडा तट पर शहर क्षेत्र है और दोनों तरफ हमारे ग्रामीण क्षेत्र है। बहुत ज्यादा आप देखें तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा है, जहां हम लोगों ने फ्लाईओवर भी बना दिया, उसके नीचे की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों है। पूर्व में कई हमारे वहां के स्थानीय नेता भी कहते रहे कि मैंने फलां से बात की है, मैंने फलां से बात की है, पर उन समस्याओं को आज भी वहीं पर हम लोग देख रहे हैं। विकास का जितना पटल मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में, या मैं कहूं 2009 के आरक्षित होने के बाद जितना विकास हम लोग शाहबाद क्षेत्र में योजनाएं बनाकर कर सकते थे, उतना नहीं हुआ। अभी जो पिछला कार्यकाल गया है, जो मौजूदा 5 साल का कार्यकाल गया है, वहां जजपा से विधायक बने, विधायक बनने के बाद में जो हल्के का विकास था वो बिल्कुल जमीन के अंदर घुस गया है। सरकार का पार्ट थे वो, तो क्या लगता है? मुझे लगता है जो सरकार का पार्ट थे, पर वो सरकार के जहां उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, जिस स्तर पर उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष हो, चाहे वो विभागीय मंत्री जी के समक्ष हो, या विभाग के अधिकारियों के समक्ष हो, वो उस चीज में पूरी तरह असफल रहे हैं। शाहबाद क्षेत्र से जितने भी पूर्व के विधायक हैं, उन सब की नाकामियां हम लोग आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार का जो अवसर पार्टी संगठन तय करे, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करे, तो इस बार शाहबाद से अगर मुझे मौका मिलता है तो शाहबाद को हरियाणा में मैं सबसे अग्रिम
विकास के हलकों में आगे रखूंगा। ऐसा मैं शाहबाद के मेरे साथियों को, मेरे मतदाताओं को मैं आज आपके माध्यम से विश्वास दिला। सर, लंबे समय से आप शाहबाद में एक्टिव हैं, नशे का बोलबाला है, नशा तस्कर हैं, नशा करने वाले युवाओं की संख्या है, हर साल कई युवाओं की मौत भी नशे के कारण होती है, भारी मात्रा में नशा पकड़ा जाता है। प्लानिंग क्या है कि सरकार के संज्ञान में नहीं है या फिर रोक नहीं लग पाई, क्या लगता है? देखिए, मुझे ये कहते हुए कोई प्रेत नहीं है कि जो पिछला लगभग 4-5 साल का कार्यकाल स्थानीय विधायक का रहा है, सरकार के संरक्षण का दुरुपयोग करके नशे के व्यापारियों की संख्या बढ़ी। और दुर्भाग्य है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, चाहे वो हमारे बेटे हैं, चाहे हमारी बेटियां हैं, चाहे दूसरे हमारे साथी हैं, उन सब ने इस जो इतनी बड़ी घातक बीमारी है, नशे की बीमारी क्या है कि हमारे देश की जड़ों को खोदने का काम करती है, हमारी युवा पीढ़ी के पतन का कारण है। उसमें जो सरकार के बैठे लोग संरक्षक कर रहे थे, उन सब पर भी अब कार्रवाइयां होनी शुरू हो गई हैं। और मुझे लगता है कि अगर मुझे अवसर मिलता है हरियाणा विधानसभा में शाहबाद का प्रतिनिधित्व करने का, तो नशे की जो कुप्रथा एक बीमारी के रूप में शाहबाद की आज पहचान बन गई है, उस पहचान को जड़ से समाप्त किया जाएगा और शाहबाद को विकास की दृष्टि में आगे जोड़ा जाएगा। शाहबाद के युवाओं को रोजगार की दृष्टि में जोड़ा जाएगा। शाहबाद के जो हमारे नवयुवक नवयुवतियां हैं, उनको जब हम लोग रोजगार के अवसर देंगे, उनको स्थानीय रोजगार देंगे, उनको लघु उद्योगों में हम लोग जोड़ेंगे, तो वो उन बीमारियों से बाहर निकलेंगे। सर, लास्ट टाइम वहां बाढ़ ने तबाही मचाई, काफी हुड्डा सेक्टर तक अछूता नहीं रहा, तो क्या लगता है कि इससे निपटने के लिए कोई प्लानिंग है, कोई योजना का मुद्दा रहेगी? बाढ़ वो एक प्राकृतिक आपदा थी। हमारे पास में जहां मारकंडा बाबा का आशीर्वाद मेरे शाहबाद क्षेत्र पर है, शाहबाद नगरी पर है, पर उसी नदी में उसका एक रूप हम लोगों ने पिछले दिनों देखा था। और बाढ़ से मुझे लगता है कि हमारा शहरी क्षेत्र, हुड्डा क्षेत्र और दूसरे ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। हाँ, उन पर भी हम लोगों को अधिकारियों के साथ बैठकर, इरिगेशन विभाग के साथ बैठकर, दूसरे जो हमारे अधिकारी हैं, माननीय मंत्री हैं, उनके साथ बैठकर हम लोगों को एक ठोस कदम हम लोगों को उठाने पड़ेंगे, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आवे तो हम लोग उस संकट से निकलने के लिए, उस संकट से उभरने के लिए सक्षमता के साथ कार्य कर सकें।